नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही खुदा है जिसने तुम पर यह किताब उतारी जिसमें वाज़ेह मज़बूत आयतें हैं जो असल किताब हैं, और कुछ मुताशाबिह सस्पेंस आयतें हैं जिनके दिलों में टेढ़ यानी गंदगी है, वो इन्हीं के पीछे लग जाते हैं फितने की चाहत और उनकी गुमराह आरज़ुओं को पूरा करने के लिए, हालांकि उनका सही मतलब अल्लाह ही जानता है। और पक्के और मज़बूत ईमान वाले कहते हैं, हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये सभी हमारे रब ही की तरफ से हैं, और सच्ची नसीहत अक्लमंद ही कबूल करते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 7। ये कुरान की ऐसी कैटेगोरिकल आयत है जिसको समझना हर मुसलमान को ज़रूरी है। कुरान की असल वो आयतें हैं जिनका मतलब बेहद क्लियर है, जिनमें तौहीद, रिसालत, दीन इस्लाम के उसूल और इंसानी ज़िंदगी के तौर तरीके, इंसानी ज़िंदगी के मसले मसाइल क्या होते हैं और उनको हल करने के सही तरीके क्या हैं, इंसानी समाज में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, और सबसे बढ़कर वो क्या गाइडलाइंस हैं जिन पर चलकर इंसान दुनिया में भी सुकून इत्मीनान से रहते हुए अल्लाह को राज़ी कर सकता है और लाइफ ईयर आफ्टर में कामयाब हो सकता है। और कुरान करीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करने का मकसद इन्हीं आयतों से पूरा होता है। सच्चे मोमिन इन्हीं क्लियर आयतों को पिकअप करते हैं और उन पर अमल करते हैं, और जो आयतें अनक्लियर हैं उनकी खोजबीन न करके कह देते हैं कि इनका जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का मतलब हो हम उस पर भी ईमान लाते हैं। मगर जो लोग ईमान पर सच्चे दिल से जमे हुए नहीं हैं, उनको इन आयतों में बड़ी दिलचस्पी उनकी नेगेटिवनेस के वजह से होती है। ज़्यादातर ये आयत लाइफ ईयर आफ्टर और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बेशुमार सीक्रेट्स के बारे में है, और इंसान को मामूली सा आइडिया इन चीज़ों का दिया गया ताकि कुछ अंदाज़ा इंसान को हो सके, मगर ये इंसानी अक़ल और समझ के बियॉन्ड परसेप्शन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पाक, फ़रिश्ते, जन्नत, दोज़ख, 7 आसमान, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श पर कायम है, रूह का जिस्म से निकलना, कब्र के हालात, क़यामत में मुर्दों का दोबारा ज़िंदा होना, और अल्लाह का हाथ, अल्लाह की मुट्ठी ये सब इंसान को समझाने के लिए है। वरना आप सूरह इखलास पढ़िए, समझ जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस्म और टाइम में क़ैद नहीं, और हमारी नाक़िस अक़ल इनकी कैफियत समझ पाने से आजिज़ है। और ये भी ध्यान रहे, कुरान का अंदाज़ बयां हाकिमाना है। अगर आप गौर करें, जाहिलों को लगता है कि अल्लाह खुशामद कर रहे हैं, हकीकत में वो रहमान और रहीम होने के वजह से नादान इंसान पर रहम कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। कुरान लिटरेचर के अंदाज में है, इसको लिटरल ट्रांसलेशन से मतलब निकालने वाले बेहद गुमराह लोग हैं। अल्लाह रहम करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।